जय हिंद किसान भाइयों और बहनों। आज दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार की एक नई योजना शुरू हो रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। यह योजना हमारे देश के बहुत ही पिछड़े हुए जो जिले हैं तो उन जिलों को कृषि के क्षेत्र में अग्रसर करने के लिए, जिससे हमारा देश का भी विकास हो और उन जिलों का भी विकास हो, इस उद्देश्य से यह योजना चालू किया जा रहा है, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। इसका आज 11 अक्टूबर 2025 को इसका शुभारंभ हो रहा है। इस योजना के बारे में थोड़ा आपको बताते हैं कि इस योजना के तहत 100 जिलों का चयन किया जाएगा देश में और उन जिलों के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की बजट रखी गई है। और यह जो योजना है वो 6 साल के लिए होगी, 6 साल का लक्ष्य रखा गया है और इसके तहत लगभग 1.7 करोड़ किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। और इस योजना के तहत किसानों के और उस जिलों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार की 36 योजनाओं को और 11 विभागों को एकीकृत किया जा रहा है। सभी योजनाओं का लाभ इस चयनित गांवों में मिलना है। तो चलिए पहले अब इस योजना के उद्देश्य के बारे में आपको बताते हैं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादकता में वृद्धि। तो कृषि उत्पादकता क्या होता है और कृषि उत्पादन क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो कृषि उत्पादन का मतलब होता है, एक प्रकार का भौतिक होता है कि जैसे मेरे खेत में 20 क्विंटल धान हुआ प्रति एकड़, या मेरे खेत में गेहूं हुआ 30 क्विंटल प्रति एकड़, तो ये हो जाता है हमारा उत्पादन। कुल मिला के भौतिक रूप से प्रति एकड़ जो हमको आउटपुट मिलता है उसको हम उत्पादन बोल देते हैं। और उत्पादकता का मतलब क्या होता है, ये जो हम उस पर लागत लगा रहे हैं, तो प्रति इकाई लागत हमें कितना उत्पादन मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं उत्पादकता। जैसे कि मान लीजिए इसका ऐसे समझ सकते हैं इसको कि हम प्रति एकड़ कितना ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, कितना कुशलता के साथ और कितना अधिक उत्पादन ले सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा उत्पादकता। या इसको दूसरे तरीके से हम प्रति एकड़ अपने कितनी और अच्छी चीज़ें उत्पादन किए हैं उससे भी हम तुलना कर सकते हैं। या ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि प्रति एकड़ लागत पर कितना उत्पादन या लाभ हमको मिला है, उसको भी हम उत्पादकता बोल सकते हैं। कुल मिला के प्रति एकड़ अगर आप 20 कुंटल 30 कुंटल आप कोई भी चीज़ को उत्पादन करते हैं, कोई भी फसल का, तो हमको मोटा मोटा हम बोल देते हैं कि ये हमारा उत्पादन है। तो उत्पादकता का मतलब होगा उसी प्रति एकड़ में हमने कितना और क्या क्या उत्पादन किया उसी खेत में, तो उसको बोलेंगे हम उत्पादकता। तो ये हो गया। एक दूसरा चीज़ है कि पोस्ट हार्वेस्ट भंडारण क्षमता में वृद्धि। पोस्ट हार्वेस्ट भंडारण क्षमता का मतलब होता है, पोस्ट हार्वेस्ट मतलब कटाई के उपरांत, हमने फसल काट लिया तो वो कितने अधिक समय तक हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं हमारे किसान भाई, तो उस क्षमता में वृद्धि करना। इसके लिए जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाया गया होता है, तो वो भी पोस्ट हार्वेस्ट का ही मैनेजमेंट का ही एक तरीका है। इसके अलावा भी अन्य कई तरीके हैं, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, स्टोरेज रूम हो सकता है, गोदाम हो सकता है किसान भाइयों के लिए अनाज को रखने के लिए। तो इस प्रकार की सुविधाएं किसान भाइयों को देना है ताकि वो अपने हिसाब से अपने उत्पादन को काफ़ी समय तक सुरक्षित रख सके। उसके बाद है सिंचाई संरचना में सुधार। सिंचाई संरचना में सुधार का मतलब ये है कि अभी आप लोग देखेंगे बरसात के दिनों में जब वर्षाधारित खेती करते हैं तो वहाँ तक तो ठीक है, धान है, मक्का है, इस प्रकार की चीज़ों की खेती कर लेते हैं, इन प्रकार की फसलों की। लेकिन जैसे रबी की सीज़न आती है या जायद की सीज़न आती है, उस टाइम में पानी के अभाव में खेती नहीं कर पाते हैं किसान भाई। तो कृषि की संरचना में सुधार मतलब उनको कृषि के क्षेत्र में सिंचाई के क्षेत्र में भी अलग अलग योजनाओं का लाभ दिया जाएगा ताकि किसान भाई साल भर अपने तीनों फसल ले सके सीजन का, जैसे खरीफ, रबी और जायद, तीनों सीजन में अपना फसल ले सके ताकि प्रति एकड़ उनके अधिक से अधिक उत्पादन हो। और उसके बाद है कि फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धति को बढ़ावा। फसल विविधीकरण का मतलब होता है कि जैसे किसान भाई सिर्फ धान है या गेहूं है, इसी मुख्य रूप से इन्हीं फसलों की खेती करते हैं, लेकिन हम सबको सिर्फ धान ही की जरूरत नहीं है, उसके अलावा दलहन, तिलहन, सब्जी भाजी, सभी अलग अलग फसलों की हमको ज़रूरत है। तो इस योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है ताकि हमें दलहनी फसल भी अच्छे से मिले, दाल भी हम खाएं, तिलहनी फसल मिले, जिससे शुद्ध तेल भी हमें खाने के लिए मिले। तो इस प्रकार से फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है। इसके अलावा जैसे लघु धान्य फसल है उसको भी बढ़ावा देना है इस फसल विविधीकरण के माध्यम से। कुल मिला के बोले तो धान के अलावा या गेहूं के अलावा सभी प्रकार के फसल किसान भाई लगाएं, इस चीज़ को बढ़ावा देना है। इसके बाद है इसका उद्देश्य कृषि ऋण की उपलब्धता में वृद्धि। किसान भाइयों को जैसे अपनी खेती के लिए हम लोगों ने देखे हैं कि ऋण नहीं मिल पाता है, बहुत परेशान होते हैं और उसका इतना ज़्यादा परेशानियाँ होती है कि
और दौड़ भाग करना भी छोड़ देते हैं, छोड़िए रहने दो करके। फिर इधर उधर से कुछ गिरवी रखेंगे, उधारी लेंगे, ब्याज में पैसे लेते हैं और उसके बाद अपनी कृषि में लगाते हैं। उस ब्याज के पैसे को उसमें इतना ज़्यादा ब्याज होता है कि वो किसान भाई छूट भी अच्छे से नहीं पाते हैं। जो भी थोड़ी बहुत उनको आय होती है वो भी उनको ब्याज को देने में ही निकल जाती है। तो इस योजना के तहत किसान भाइयों को कृषि ऋण भी आसानी से मिलेगी, ताकि वो अपने कृषि में अपने हिसाब से खेती करें और बहुत ही कम ब्याज में मिलेगी, ताकि उनको अतिरिक्त रूप से पैसा ना देना पड़े। तो इस प्रकार से इस योजना का मुख्य उद्देश्य है उन 100 जिलों को जिसको चयन किया गया है उसका उत्थान करना, ताकि वो एक उदाहरण बने देश के अन्य जिलों के लिए, ताकि उनको देख करके अन्य जिला भी उसी के तरह अग्रसर हो, उसी तरह अच्छे उत्पादन करे, उसी तरह अपने जिले का अच्छे से विकास करें। और जैसे 100 जिलों का अगर चयन किया गया है तो इनका जब विकास होगा तो वहाँ पे लोगों का विकास होगा, उस राज्य का विकास होगा और हमारे देश का विकास होगा। इस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही अच्छी योजना है। तो इतना ही है इस योजना में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।